नमस्कार, स्वागत है आपका एवन टीवी में और मैं हूँ आपके साथ दीक्षा। नवार की बहुचर्चित सीट बुरहानपुर से भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस को मैदान में उतारा है। स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान के पुत्र हर्षवर्धन ने भाजपा से नाराज होकर निर्दलीय पर्चा भर दिया है और यही अर्चना चिटनिस की मुसीबत भी है। चिंता उनको कांग्रेस से कम अपनी ही बागी से ज्यादा है। क्या कुछ कहा अर्चना चिटनिस ने, आइए सुनते हैं। और आने वाले चुनाव में ये प्रमाणित होगा कि भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है वो बुरहानपुर की भी सबसे बड़ी पार्टी है। दीदी, आप पहले विधायक भी रही हैं, मंत्री भी रही हैं, तो कैसे कौन से काम रह गए थे जो आप मतलब नहीं हो पाए थे और आप पूरा कर रही हैं? विकास एक सतत प्रक्रिया है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनकर लगभग 10 साल पूरे होने को आए हैं और उनके पास विजन आने वाले 50 साल के लिए उन पर विजन है कि क्या क्या इस देश में अमृत काल में होना चाहिए। चाहे क्षेत्र सिंचाई का हो, चाहे क्षेत्र उद्योग का हो, क्षेत्र शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, पर्यावरण का हो, प्रकृति को संवारने का हो, सजाने का हो, संस्कृति के क्षेत्र में अपनी परंपराओं को आज के मॉडर्न युग के जितना आर्ट है उसके साथ कनेक्ट करने का हो जी। इतने सारे डायमेंशंस हैं कि जितना काम किया जाए उतना कम है जी। कुटीर उद्योग से लेकर बुरहानपुर में टेक्सटाइल बनने की पोटेंशियल के साथ साथ फूड प्रोसेसिंग के साथ साथ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की बहुत संभावनाएं हैं। बिजली की समस्या का समाधान हुआ है, सड़कें काफ़ी बनी हैं, काफ़ी शेष है। सिंचाई के क्षेत्र में मैं जब बुरहानपुर की विधायक बनी तब 1300 हेक्टेयर में सिंचाई थी, आज लगभग 28,000 हेक्टेयर में सिंचाई है। खेती में हमारा रकबा बढ़ गया है। तब 8 हायर सेकेंडरी स्कूल थे, आज 38 हायर सेकेंडरी स्कूल है। उच्च शिक्षा का कोई कॉलेज नहीं था बुरहानपुर में सरकारी, आज हमारे पास वो भी है। पॉलिटेक्निक बंद होने की कगार पे था। हम एक इतनी सी जगह पे शहर में कहीं सरकारी अस्पताल का संचालन करते थे। बुरहानपुर एकमात्र जिला है जहां हमें 32 करोड़ का अस्पताल मिला, पर उसकी व्यवस्थाएं पिछले 5 साल में कमज़ोर हुई हैं, उन्हें बेहतर करना है। और केंद्र और राज्य सरकार जब दोनों भारतीय जनता पार्टी की होती हैं तब संभावना न केवल देश में बल्कि हर विधानसभा में अपार होती है। बहुत जल्दी हम बुरहानपुर को लेकर अपना लोगों से उनकी जो आकांक्षाएं हैं, जो कल्पनाएं हैं, जो सपने हैं, उनको मांग रहे हैं, उनको मंगा रहे हैं और उसके आधार पर हम बुरहानपुर के आने वाले 5 सालों के सपने क्या हैं उसके आधार पर हम काम कर न केवल करेंगे बल्कि वो संकल्प हम सब मिलकर बुरहानपुर के जन जन के सामने रखेंगे, क्योंकि ये मेरे अपनों का बुरहानपुर है और सबके सपनों का बुरहानपुर है। दीदी, मतलब 10 साल से लगभग 10 साल हो रहे हैं केंद्र में और राज्य में भाजपा की सरकार है और गौहत्या आज भी बराबर हो रही है। तो इसके लिए मतलब एक हिंदुत्व का जो एक अपना लेवल है, तो गौहत्या रोकने के लिए हमारी सरकारें क्यों नहीं प्रयास करती? मैं आपको ये बात बताने में मुझे गर्व है कि मध्य प्रदेश पहला प्रदेश है देश का जहां गौवंश वध पर उसके खिलाफ कानून बना है। पर कोई चाहे विषय जितने भी विषय न ऐसे महत्वपूर्ण है वो कानून के साथ साथ समाज में जन चेतना, जन जन की एक प्रकार से जागरूकता और परंपरा और विज्ञान को जोड़ते हुए जीवन शैली को आगे बढ़ाने का एक स्वभाव जो प्रधानमंत्री जी बार बार निरंतर कहते हैं जी, उसके अनुसार हमें काम करते हुए इस दिशा में बेहतर काम करना होगा। और आपका कहना ठीक है कि इस दिशा में बहुत काम करने की अभी आवश्यकता है। जी, एक स्थानीय मुद्दा यहाँ पे एक चर्चा का विषय बना हुआ था कि मंडियों में पिछले बार शुगर कारखाने के नाम से जो कुछ विषय आए थे माननीय उच्चतम न्यायालय ने जी, उच्च न्यायालय के बाद डबल बेंच ने और देश की माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस पर निर्णय कर लिया है। आप
कोर्ट की साइट पर जाके उसको देख लें।